तो उत्तराखंड की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और सार यह है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी की हार हो गई। एक सीट है मंगलौर और दूसरी है बद्रीनाथ। दोनों ही सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और जीत मिली है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को। तो खबर यही है कि बीजेपी की हार हुई है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए इन 2 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की हार हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन पार्टी की समीक्षा से पहले हमने ग्राउंड जीरो पर अपने संवाददाता से बातचीत के जरिए जो आकलन किया है वो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। मतलब खबर का संदर्भ, खबर का प्रसंग और उसकी व्याख्या हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बद्रीनाथ सीट की बात कर लेते हैं। वहाँ पर बीजेपी को 5224 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे राजेंद्र सिंह भंडारी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखपत सिंह बुटोला, जो कि जीत गए हैं 5224 वोटों से। राजेंद्र सिंह भंडारी की कहानी है कि वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे और वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में आ गए लोकसभा चुनाव से पहले, और यही कारण है कि ये सीट खाली हो गई और यहाँ पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने राजेंद्र सिंह भंडारी को ही प्रत्याशी बनाया और सामने कांग्रेस पार्टी ने लखपत सिंह बुटोला को चुनावी मैदान में उतारा। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला था, प्रत्याशी और पार्टियों के थे। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में सियासी जो केंद्र में रहती हैं पार्टियां वो हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्हीं के बीच में हर सीट पर मुकाबला देखने को मिलता है। यही हाल बद्रीनाथ सीट का भी था। अब आपके मन में सवाल होगा कि राजेंद्र सिंह भंडारी जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीते थे, वो हार कैसे गए। तो ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत के जरिए हमारे संवाददाता ने जो बताया वो ये कि लोगों ने कहा कि देखिए जी, ये चुनाव ना हम पर थोपा गया। राजेंद्र सिंह भंडारी अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में नहीं जाते तो यहाँ पर उपचुनाव होता नहीं, ये उपचुनाव हमारे ऊपर थोपा जाता नहीं और हम यहाँ पर राजेंद्र सिंह भंडारी को हराते नहीं। ये पब्लिक की बात रही। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देखिए, चुनाव दर चुनाव बीजेपी एक्सपोज होती जा रही है। मतलब वो पब्लिक से जो वादे करती है उन वादों पर वो खरी उतर नहीं पा रही है और पब्लिक भी अब अच्छी तरीके से समझने लगी है कि ये वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन इनके वादों में दम नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के भरोसे की जीत है। मतलब जो पब्लिक हमारे ऊपर भरोसा कर रही है और हम पब्लिक के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, उसकी जीत है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो छल कर रही है, जो छलावा कर रही है लोगों के साथ, ये उसकी हार है। ये कहना है करण सिंह महारा का। इसके अलावा मंगलौर सीट की बात करें तो मंगलौर एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी की कभी जीत हुई नहीं है। इस सीट पर या तो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और या फिर इस सीट पर बीएसपी की जीत हुई है। साल 2002 और 2007 में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन इस सीट पर जीते थे, जिनकी इस बार उपचुनाव में भी जीत हुई है। इसके बाद 2012 में इस सीट पर सरवत करीम अंसारी जीते थे बहुजन समाज पार्टी से। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीत गए थे कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे लेकिन कांग्रेस पार्टी में आए और 2017 में जीत गए। लेकिन 2022 के चुनाव में ये सीट बीएसपी एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से छीन ले गई थी। सरवत करीम अंसारी यहाँ से जीते थे। 2023 में उनकी डेथ हो गई और इस कारण से मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक बार फिर से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा और वो जीत गए। वोटिंग वाले दिन आपने देखा होगा कि कई खबरें वहाँ से सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। लेकिन अब जबकि अंतिम परिणाम वहाँ पर आए हैं तो 449 वोटों से कांग्रेस पार्टी के काजी निजामुद्दीन वहाँ से जीत गए हैं। मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, कम से कम वैसा कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। अब आपके मन में सवाल होगा कि बद्रीनाथ सीट तो राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस से बगावत की, इस वजह से बीजेपी हार गई, लेकिन मंगलौर सीट बीजेपी क्यों हार गई। मंगलौर सीट बीजेपी दरअसल हारी नहीं है। बीजेपी जीतने का प्रयास कर रही थी लेकिन इस सीट पर बीजेपी कभी जीती तो थी नहीं। 2002 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी के लिए ये अभेद्य किला रहा है। बीजेपी इस किले को कभी भेद नहीं पाई है। लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि हमारी जीत होगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और साथ ही साथ बीएसपी की तरफ से भी मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनावी मैदान में थे। इस वजह से बीजेपी को उम्मीद थी कि हमारी जीत होगी। लेकिन यहाँ पर हार जीत का अंतर 449 वोट का ही रहा। बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वो तकरीबन 19,000 वोट ले गए। मतलब वो 19,000 वोट अगर नहीं लेकर जाते तो शायद बीजेपी ने जो सोचा था कि इस बार हम मंगलौर सीट का जो किला है उसको भेज देंगे, उसमें बीजेपी कामयाब हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दोनों ही सीटों पर सार यही रहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है।
पार्टी अब मंथन करेगी। चूंकि बद्रीनाथ सीट महेंद्र सिंह भट्ट का गृह जिला भी है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पूरी ताकत यहां पर झोंकी थी। 2017 में वो जीते थे, इस वजह से उनको उम्मीद थी कि बाई इलेक्शन में उनकी जीत होगी, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो एक प्रदेश अध्यक्ष के सामने, उनके सामने भी चुनौती है इस बात की आकलन की कि वो अपने गृह जिले में कैसे हार जा रहे हैं, उस सीट पर कैसे हार गए जहां पर 2017 में उन्होंने कमल खिलाया था और इस बार पार्टी ने पुरजोर तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार भी किया था। दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना को उतारकर क्या पार्टी के भीतर एक गुस्से को पैदा कर दिया गया था। भाजपा के भीतर जो लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उनको उम्मीद ये थी कि हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हमको टिकट मिलेगा। उनको टिकट मिला नहीं, एक बाहरी प्रत्याशी को वहाँ पर लाया गया और चुनावी मैदान में उतार दिया गया। क्या उस बात को लेकर गुस्सा था? पार्टी के भीतर बगावत हुई और उसका भी नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा है। इस पर भी फिलहाल अब पार्टी चिंतन मंथन करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक प्रकार से संजीवनी है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद विधानसभा के दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो उसको एक संजीवनी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है। और करण मारा तो ये कह रहे हैं कि संकेत है कि 2027 में हम सत्ता में लौट रहे हैं। दोनों सीटों का सार फिलहाल यही है।